Friends, welcome to my YouTube channel डिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम दोबारा से एक बार फिर क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड टू मॉनिटर एंड सॉल्व सर्विस कंसर्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस नोट से। सबसे पहले हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इस नोट्स में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो 3 एलिमेंट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, जिसके अंदर डिफरेंट पीसीस जो हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। दूसरा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। तीसरा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वर्क विद अदर्स टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। और फोर्थ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन। PC5 है check with customers that they are comfortable with the action being taken. PC6 है solve problem with service system and procedure that might affect customer before they become aware of them. PC7 है inform managers and colleagues of the steps taken to solve the problems. Now, performance criteria आगे के हैं जो एलिमेंट 2 में है। सो एलिमेंट 2 है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड ऑप्शन फॉर सॉल्विंग देम। इसमें डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 8 आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC9 है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस फॉर डीलिंग विद द रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। PC10 है work with others to select best options for repeated customer service problem, balancing customer expectations with need of your organization. Now element third है take action to avoid the repetition of customer service problem. इसमें है हमारे पास performance criteria obtain the approval of somebody with sufficient authority to change organizational guidelines in order to reduce the chance of problem being repeated. 12 है action your agreed solution. Performance criteria 13 keep your customer informed in a positive and clear manner of the step being taken to solve any service problem. Performance criteria 14 monitor the changes you have made and adjust them if appropriate. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। सो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। सो हमें जैसे पता है कि कस्टमर को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम राइज हो सकती है। जैसे किसी कस्टमर ने शर्ट परचेज़ की है तो हो सकता है कि उसका रंग फेड हो जाए या हो सकता है कि वो श्रिंक कर जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती हैं। तो उसके लिए कस्टमर जो है बहुत कम है कि वो अपना इंटरेस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करने में शो करे। वो एकदम से भड़क जाता है जो जिस भी रिटेलर से उसने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया होता है। तो जनरली कस्टमर रजिस्टर करने से कतराते हैं, है ना, और उनको इंटरेस्ट होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं। सो जब भी कस्टमर जो है प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आता है ना, तो उसको कोई ना कोई इनकन्वीनियंस होती है उस प्रोडक्ट को लेकर, है ना, क्योंकि उसने उसके ऊपर पैसे खर्च किए हुए हैं। सो एक लॉयल कस्टमर विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर ऑफन इन्वॉल्व। जो जो भी एक लॉयल कस्टमर है उसकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है
कि उनको एक पर्सनल पर्सन की तरह ही उनको एक फ्रेंडली मैनर में ही उसको ट्रीट किया जाएगा, है ना, और उसको क्या है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम किस तरह से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को पहले तो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, चाहे वो फ़ोन पे करनी पड़ी या पर्सन को डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्ट होके की जा सके। या हमें समटाइम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लेटर्स भी आते हैं, ताकि कस्टमर को क्या है एक इम्पर्सनल फॉर्म में लेटर्स आते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जिसमें क्या है कस्टमर को बताया गया होता है कि इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई है, तो उसके लिए हम आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं। और सम टाइम अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगना हो तो कस्टमर को हम प्रॉपर वे में ये इन्फॉर्म ज़रूर करते हैं कि आपकी कंप्लेंट को सॉल्व होने में टाइम लगेगा। जब भी आप कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सर्विस डिफरेंट तरीके से दी जाती है। डिफरेंट तरीके से जो है कस्टमर सर्विस में जो भी प्रॉब्लम आती हैं कस्टमर को, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमें कस्टमर की सर्विस को प्रॉपर वे से हैंडल करने की कोशिश करनी है। नाउ ऑलवेज पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स इसके लिए, then talk to customer on phone or in person. Now use letter when necessary and take extra time if needed in case of communication barrier. अगर किसी तरह से आप जो है कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है एक्स्ट्रा टाइम लेना है, ताकि जो भी आपके रास्ते में रुकावटें आ रही है, कम्युनिकेशंस के बैरियर आ रहे हैं ना, अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है या फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया है, तो उसको कैसे रिमूव किया जा सके, सो दैट कि कस्टमर से हम उसकी कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नाउ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 2 में सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। अब इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ये बोला है कि जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंप्लेंट लेकर आता है ना, सबसे पहले हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस पार्ट पे है, हमारे प्रोडक्ट में है या कस्टमर ने कुछ ऐसा उसको प्रोसेस में गड़बड़ की है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पर रिमेंबर कस्टमर को हमें हर हालत में सेटिस्फाई करना, उसको हैप्पी कस्टमर बनाना है। तो जब भी हम कस्टमर जो है कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस, जैसे कि हमने बताया, हमने कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना है। परंतु अगर आपके पास सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है एक्शन की, अगर आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है ना, तो आपने अपने सुपीरियर्स की हेल्प लेनी है। अदरवाइज़ ना कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड प्रॉपर मैनर में करना है कि हम किस हद तक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास सफिशिएंट अथॉरिटी है एज ए CS से, अगर आपके पास अथॉरिटी है किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना है। क्योंकि किसी भी तरह की अगर आप अननेसेसरी बातें कस्टमर के साथ करेंगे, तो इससे कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और वो कभी भी आपकी रिटेल स्टोर से सामान को नहीं परचेज़ करेगा। सो हमेशा कस्टमर की कंप्लेंट को सुनने के लिए हमें प्रॉपर चैनल से डील करना है ना। सम टाइम क्या होता है, आपके पास नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि हम अपनी सर्विसेज को बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास वो सफिशिएंट अथॉरिटी है, तो हमेशा कस्टमर की सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचनी है, ताकि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और कस्टमर जो है वो हैप्पी फील करे, सेटिस्फाइड फील करे। नाउ PC थर्ड में है वर्क विद अदर टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कस्टमर की नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे,
और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपके सुपीरियर हैं या हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरर की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। और सम टाइम हमें इस तरह से डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, एक डिस्प्यूट भी अराइज हो जाते हैं जिसके लिए थर्ड पार्टी की या कोर्ट वगैरह की, जिसको हम बोल सकते हैं कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, कंज्यूमर कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, सो दैट कि कस्टमर को जितनी अच्छी आप उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर वे से प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे, तो उतना ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट और आपके स्टोर के लिए अट्रैक्ट होगा और आपकी सेल को इंक्रीज़ करेगा। नाउ PC4 में कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन। सो जब भी आप कस्टमर की कोई सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट कोई भी प्रॉब्लम है कस्टमर हमेशा ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इमीडिएट मैनर में चाहता है। तो इसके लिए क्या है, कस्टमर को रियलाइज़ करवाना है कि आप उनके लिए वैल्यूड हैं, है ना। आपका उनको कॉन्फिडेंस में लेना है ना, और उनको बताना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है ना, और इसके लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपकी गाड़ी में, आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो वो प्रॉब्लम जो है 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकती, बिकॉज़ उसका जो पार्ट है वो रिप्लेस होना है, आपकी कार का रिप्लेस होना है, तो इट विल टेक टाइम, मोर देन 2 डेज़ लेगा। तो कस्टमर को अच्छे से आपने उसके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को बताना है, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है ना। ना कस्टमर को ब्लेम नहीं करना है कभी भी कि आपकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई थी, ठीक है। जो भी उस वक्त सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है ना। अगर आपका जो है कस्टमर पहले आ जाता है और आपका जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, या उसने गाड़ी सर्विस के लिए दे रखी है, सॉल्व नहीं हुई है, तो उसको बताना है कि हमारा कितना टाइम जो है ये सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेगा, कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ तक इसको रिज़ॉल्व किया जा चुका है ना। और फ्यूचर में ना ये भी एडवाइस करने की कोशिश करना कि फ्यूचर में अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आप क्या सावधानियां बरत सकते हो। नाउ PC5 चेक विद द कस्टमर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द एक्शन बीइंग टेकन। सो जब भी आप कस्टमर को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो याद रखें हमेशा ही हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, वो ज़रूर चेक करना है कस्टमर के साथ कि जो आपकी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक्शन लिया है ना, क्या उससे कस्टमर संतुष्ट है, सेटिस्फाई फील कर रहा है। अदरवाइज़ अगर कस्टमर सेटिस्फाई फील नहीं करेगा तो वो वापस मुड़ के आपके रिटेल शॉप पे कभी भी सर्विसेज के लिए नहीं आएगा। PC6 solve problem with the service system and procedure that might affect customer before they become aware of them. सो ये ऐसा माना जाता है कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आती ही हैं, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप उसको कितनी ईमानदारी से सॉल्व करते हैं, कितनी ईमानदारी से हैंडल करते हैं, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, आपकी कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है। सो जब भी आप कभी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उनको पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में बताना है, अपनी सर्विस सिस्टम के बारे में बताना है कि ये कितना टाइम लगेगी और किस वजह से इतना टाइम लगेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। Now, PC7 inform managers and colleagues of the step taken to solve specific problems. So, जैसे हमें पता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में टीम वर्क पे ही स्ट्रेस किया जाता है, बिकॉज ना कोई भी काम कर जो है अकेले नहीं किया जा सकता। सो इसके लिए हमेशा मैं बताना चाहूँगा कि टीम वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके लिए आपको टीम में प्रोएक्टिव मेंबर होके काम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉइज़ जो भी एक्शन ले रहे हैं कस्टमर की सर्विस को सॉल्व करने के लिए,
सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्टेप जो है ना हर एम्प्लॉइज़ को भी पता होना चाहिए ना, सो दैट कि वो अच्छे से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अगर प्रॉपर वे से टीम वर्क होगा तो डेफ़िनेटली जो एफिशिएंसी है टीम की वो बढ़ेगी और काम भी अच्छी तरह से होगा और कस्टमर सर्विस भी अच्छे से कस्टमर को दी जा सकती है। नाउ हमारे पास एलिमेंट 2 है, आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड ऑप्शन फॉर सॉल्विंग देम, कि हम किस तरह से बार-बार एक ही कंप्लेंट जो सर्विस में आ रही है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सो इसके अंदर PC8 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। सो जैसे कि हमें पता है कंप्लेंट और इसके जो ट्रेंड है ये चलता ही रहता है, क्योंकि हमें अपनी सर्विसेज को कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होती ही है। जब हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये जो ट्रेंड है ये चलता रहता है और इस कंप्लेंट्स को इम्प्रूव करने से ही क्या है हमारी सर्विस बेटर बन सकती है। जैसे कि आजकल आप एयरटेल की एक एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जीरो कंप्लेंट विद जीरो कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो कंप्लेंट विद जीरो कस्टमर वाला दिन इमीडिएटली आ जाएगा, बट वो कहते हैं कि जीरो कस्टमर जीरो सॉरी जीरो प्रॉब्लम विद जीरो कस्टमर विद प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई कस्टमर उनके पास प्रॉब्लम लेके जाएगा तो उसका वो बेटर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छी अपनी कस्टमर सर्विस देने की सोचेंगे। सो जब कोई कस्टमर जो है कंप्लेंट लेकर आ रहा है ना, सो पर्टिकुलर एक कंप्लेंट लेकर आया है, सेम प्रोडक्ट में कोई और दूसरा कस्टमर भी कंप्लेंट लेकर आ रहा है, तो अगर एक आपका सिस्टम जो है वेल प्लान्ड है, रिकॉर्डिंग सिस्टम वेल प्लान्ड है जिसमें कंप्लेंट आप दर्ज की जाती हैं, है ना, अच्छा सिस्टम है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्यों आ रही है और पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट कितनी बार हो रही है। तो अगर वेल डिफाइंड वेल आइडेंटिफाइड आपका जो है रिकॉर्डिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम है, तो आप उससे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही हैं। सो PC9 है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर डीलिंग विद ए रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शन। सो बोलता है जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ऑप्शन फॉर डीलिंग विद ए रिपीटेड कस्टमर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या एक्शन लेना है, ये जो प्रॉब्लम बार बार अराइज हो रही है कस्टमर सर्विस की, तो आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जब ये आइडेंटिफाई करना है तो साइमल्टेनियसली हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं और नुकसान क्या होने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ऐसा माना जाता है कि कस्टमर हु इज़ अनहैप्पी, जो कि न आपको अपनी जो कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, तो उसको सॉल्व करने उस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट सेटअप करना पड़ेगा। स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट या कस्टमर है ये वो अनहैप्पी क्यों है, और हमें क्या करना है उस जो कस्टमर सर्विस का माइंडसेट में हमें क्या करना है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचनी है। सेकंड इज़ लिसन एक्टिवली, हमें एक्टिव होके जब भी कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमें एक्टिव होके सुनना है कि क्या प्रॉब्लम क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिपीट देयर कंसर्न, अगर आपको लगता है कि आप एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो आप उनकी कंप्लेंट को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज या समराइज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लाइंट का जो भी कंसर्न है उसके लिए क्षमा मांगनी है, अपोलोजाइज़ करना है कि आपको हमारी वजह से ये प्रॉब्लम है। कभी भी कस्टमर को ब्लेम नहीं करना है, देन उनको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब आप उसको सॉल्यूशंस बताते हैं, कस्टमर एग्री हो जाता है उस सॉल्यूशंस को सुन के, तो हमें लास्ट स्टेप में 6th स्टेप में एक्शन लेना है और फॉलोअप लेना है कि उस जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है उसकी वजह से उसको फर्दर प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। Now PC10 में work with others to select best option for solving repeated customer service problem, balancing customer expectations with need of your organization. So customer
की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होती है। जब वो कोई कंप्लेंट लेकर आया है या कोई भी चीज़ खरीदने भी आया है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे से अच्छे उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए इस रिटेलर्स के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट ऑप्शंस जो भी आप सेलेक्ट करते हो, तो उसमें अपनी टीम की ज़रूर हेल्प लेनी है, सो दैट कि बेस्ट आउटकम उसमें से निकल सके, है ना। और ये टीम वर्क जो है इनवेरिएबली बहुत ही अच्छा सुझाव माना जाता है कि क्योंकि कोई भी काम अच्छे से अगर आपने करना, अगर टीम में साथ रह के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाए, सो डेफिनेटली उसकी आउटकम्स अच्छी आती हैं। एक क्वालिटी सर्विस की जो है वो उसके कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिससे हम जो अपने टीम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी हुई और अच्छी देख सकते हैं। जैसे एक अच्छा टीम प्लेयर गुड कम्युनिकेटर गुड प्लेयर होता है ना। वो अपने और अपने साथियों को मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए, है ना। और कोई भी अगर चेंजेस आती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको एक दूसरे से बांटता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आई हैं, है ना। और कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, है ना, तो उसको मिल बांट के वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। और यही नहीं, इससे कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन और स्किल भी बढ़ती है। अगर मुझे कोई काम टीम में कम आता है और दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको अच्छा आता है, तो मुझे जो काम कम आता है वो भी बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इससे क्या है, एंथुसियाज्म भी मिलता है और कहीं ना कहीं अच्छे आउटकम्स निकल कर बाहर आते हैं। Now we have element 3, that is take action to avoid the repetition of customer service problem। कि हम जो ये बार बार कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम अराइज हो रही है ना, तो इसके लिए क्या एक्शन लेने हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। इसमें PC11 है, obtain the approval of somebody with sufficient authority to change organizational guidelines in order to reduce the chance of a problem being repeated। अब क्या है, एक अच्छा जो लॉयल कस्टमर है, ठीक है, सम टाइम वो आपके पास ये आशा लेकर आता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कहाँ हमारी सर्विसेज में या हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कमी रह रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बार बार अराइज हो रही हैं। सम टाइम अगर ज़रूरत पड़े ना, अगर आपने एक लॉयल कस्टमर को रिटेन करके रखना है, रिटेंशन करनी है, तो उसके लिए कई बार हमें हायर अथॉरिटी या मैनेजमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ता है कि हम उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए क्या है, एक्सेप्शनल अप्रूवल्स भी लिए जाते हैं जो हटके हर किसी को नहीं दिए जा सकते उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, बट हम उसके लिए एक्सेप्शनल अप्रूवल्स भी डिमांड कर सकते हैं मैनेजमेंट से, सो दैट कि हमारा क्लाइंट जो है, हमारा जो कस्टमर है, वो किसी दूसरे रिटेल स्टोर में ना जाए और हमारा बिजनेस बना रहे। PC12 में है एक्शन योर एग्रीड सोल्यूशन। सो एज ए सेल्स एसोसिएट ना, जो भी सोल्यूशन फाइनलाइज हुआ है किसी प्रॉब्लम्स का, तो उसके लिए इमीडिएटली एक्शन लेना है ना। क्योंकि क्या है, इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर आगे ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, उसने उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च किया है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका जो वर्क है या प्रॉब्लम जो है उसको जल्दी सॉल्व ना किया जाए, है ना, उसको देरी लगी, ऐसा कभी नहीं चाहेगा क्योंकि उसने उस पर पैसे खर्च किए हैं। PC13, keep your customer informed in a positive and clear manner of the step being taken to solve any service problem। जो भी हम स्टेप ले रहे हैं किसी भी सर्विस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी स्टेप हमने लिए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो हमें हर स्टेप के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि कितना टाइम लगेगा और क्यों लगेगा, उसके बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना है। Monitor the changes you have made and adjust them if appropriate। अब इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 14 में ये कह रहा है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने कस्टमर को देंगे, तो हमें ये ज़रूर मॉनिटर करना है कि जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो प्रॉपर वे से ठीक सॉल्यूशन दिया गया है, एडजस्ट हो रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो नेसेसरी अप्रूवल्स के साथ उसको चेंजेस करना है, सो दैट कि कस्टमर को भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और वो सेटिस्फाई फील करे।
आज हमने ये स्टडी किया कि हम किस तरह से जो कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आएँ और कंपनी को भी उसका बेटर सर्विस देने से कंपनी की भी एफिशिएंसी दोनों बढ़े और उसकी एक पॉजिटिव इमेज बने। इसी के साथ हमारे पास ये नोट्स जो है कंप्लीट हुआ। Thank you. Thank you from Retail Management Skill Classes.